अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत मज़ेदार सी सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग अगर बनाएंगे तो इसे बहुत एंजॉय करेंगे। और इसके इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आप लोग देख सकें आराम से। सबसे पहले मैंने यहाँ 3 लीटर दूध को बॉईल कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब मैं इसकी आंच को मीडियम पे कर दूँगी और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये 1 टीस्पून इलायची। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, उसको छिलके निकाल दिए हैं। अब दूसरी साइड में मैं एक पैन में देसी घी लूँगी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी इसकी रेसिपी। और यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं 2 टेबल स्पून देसी घी के डाल रही हूँ। दो से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर रही हूँ। ये जो सेवइयाँ हैं पूरा 1 पैकेट है। आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नॉर्मल जो घी होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें सेवइयों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब ये बस हम इसको 1 मिनट और मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर इसको दूध में डाल दूँगी जो कि उबलने के लिए रखा है। अब मैं इन सेवइयों को डाल रही हूँ दूध में और इसे इतना पकाएंगे कि गाढ़ी हो जाए। गाढ़े होने के बाद फिर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। यहाँ ये सेवइयाँ गाढ़ी हो चुकी हैं। अब मैं इसमें जो चीनी है ये मैंने 1 कप लिया है भर के, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप फुल लिया है। अब मैं इसे भी थोड़ा सा पकाऊंगी। इसको थोड़ा सा चलाना है ताकि ये नीचे ना बैठे और फिर बस छोड़ देना है। थोड़ी देर ये पकेगा। थोड़ी सी और मैं जो बना रही हूँ वो गाढ़ी थोड़ी सेवइयाँ बना रही हूँ। अब बस अब इसे इतना पकाना है कि ये गाढ़ी ज़रा सी हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब ठंडी हो जाएंगी इसको हम ठंडा सर्व करेंगे, गर्म नहीं। जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी हैं। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसमें केवड़ा डालूँगी। थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब केवड़ा डाल के इसको मिक्स करके और फिर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर रहे। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है और उसके ऊपर एक लेयर आ गई है। तो अब मैं इसमें ये हस्बे ज़रूरत कटा हुआ पिस्ता बादाम है, इसकी मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। और फिर इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है और फ्रिज में रखकर फिर इसको ठंडा ही इंजॉय करते हैं। गर्मी का सीज़न है वैसे भी, तो ठंडी ठंडी सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी इसे बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी बनी है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।